अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अम्मा मुझे भाई से कहकर जिंगर बर्गर मंगवा देना। अनाबिया रात की हांडी बनाने के लिए लहसुन छील रही थी और अपनी माँ से बोलने लगी। इस हफ्ते उसने कोई छठी मर्तबा अम्मी को भाई से अपनी सिफारिश करने को कहा था, मगर नतीजा पिछला कई मर्तबा की तरह रहा था। लेकिन अपने शौक के हाथों मजबूर अम्मा से एक बार फिर कह गई, ये बैठे बैठाए तुझे किस चीज की लत लग गई है। अम्मा ने छुरी जमीन पर पटकते हुए आंखें दिखाईं। माँ बेटे का मिजाज जानती जो थी कि उसने कब अपनी बहन के लाड उठाए थे। मैं कितनी बार कह चुकी हूं अम्मा, लेकिन तुमने एक बार भी मंगवा कर नहीं दिया। हाँ तो तुझे भी तो सब्र नहीं आता ना। अम्मा उसे घूरने लगी। निदा का भी तो भाई है ना, वो तो अपनी बहन की हर फरमाइश पूरी करता है। जब जो चीज उसे चाहिए होती है वो उसे फौरन ला कर देता है। अनाबिया ने अपनी सहेली की मिसाल दी जो उसकी पड़ोसन भी थी। तेरे भाई के पास ना इन चोंचरों के लिए टाइम नहीं होता। निकम्मा निखट्टू नहीं है वो, लेकिन अपने दोस्तों के साथ तो दावत उड़ाने के लिए बड़ा टाइम होता है उसके पास। अनाबिया ने अम्मा को जवाब दिया। बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। अनाबिया की माँ उसे आंखें दिखाने लगी। भाई भी तो एक बात के बदले आपको 10 सुनाता है ना, उसे तो आप कुछ नहीं कहती। आज अनाबिया हार मानने के मूड में न थी। अम्मा उसे देखकर ही रह गईं। मुझे जिंगर बर्गर चाहिए बस। अम्मा को खामोश पाकर अनाबिया ने फिर बोला, तो बर्गर खाकर पेट भरेगी तो जो हांडी मैं बना रही हूं वो कौन खाएगा? भाई को खिला देना ना। यूं भी तो सारी अच्छी बोटियां उसी के लिए छुपा कर रख देती हैं आप। अनाबिया ने मां को जवाब दिया, ये ले पैसे और जाकर निदा के भाई से अपने लिए बर्गर मंगवा ले। बेटी की मुसलसल चलती जुबान से तंग आकर दुपट्टे के पल्लू से पैसे निकालकर अम्मा ने उसे थमा दिए। मेरी प्यारी माँ, वो बच्चों की तरह खुश होते हुए पैसे उनके हाथ से लेते हुए निदा के घर की तरफ भागी। अनाबिया ऐसे माहौल में पली बड़ी थी जहां बेटों को बेटियों पर फौकियत दी जाती है। हर रोज वो चीज जो बेटों को देखकर बच जाए तो बेटियों का नसीब बनती है। अपने बेटे यावर की हर खुशी को पूरा करना मां अपना फर्ज समझती थी। वो यावर को खुश करने की खातिर अक्सर अनाबिया के साथ ज्यादती कर जाती थी। हर अच्छी चीज पर यावर का हक था। अनाबिया के हिस्से में बची खुची चीज आती थी। अम्मा के लाड प्यार ने यावर को खुदसर और बदतमीज बना दिया था। अनाबिया की हक तलफी करके अम्मा यावर की हर ख्वाहिश को पूरा किया करती थीं। इस तर्ज अमल ने यावर के अंदर एहसास बर्तरी को परवान चढ़ाया। हद दर्जे अहमियत पाकर वो अपनी बहन अनाबिया का वजूद कीड़े जितना हकीर समझने लगा। हमेशा अनाबिया से हकारत आमेज रवैये से पेश आता, जिसकी वजह से अनाबिया के दिल में भाई से मोहब्बत की जगह बदगुमानी पैदा होने लगी। निदा, मुझे अपने भाई से कहकर जिंगर बर्गर मंगवा दोगी? उसने पैसे निदा को देते हुए कहा। अच्छा, थोड़ी देर में मंगवा देती हूँ। निदा समोसे और रोल प्लेटों में निकालते हुए बोली, ये चीजें तुमने बनाई हैं निदा? अरे नहीं, जॉब से वापसी पर ये चीजें मेरा भाई लेकर आया है। अनाबिया को निदा के घर के तौर तरीके बेहद भाते थे। बहन भाई के माबैन हद दर्जा दोस्ताना ताल्लुकात थे। उसे निदा की किस्मत पे रश्क आया करता था। भाई, मैं आपके लिए खाना निकालूं? निदा ने अपने भाई से पूछा नहीं, जो चीजें मैं लाया हूं बस वही निकालो, निदा के भाई ने जवाब दिया। अनाबिया बावर्ची खाने में खिड़की से उन दोनों बहन भाइयों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुन रही थी। भाई, मैंने दोपहर में कबाब बना लिए थे, आपको पसंद है ना? वो भी गर्म करके लाऊं? निदा अपने भाई से पूछने लगी। अरे, उसने अपने हिस्से के कबाब भी तो तुम्हारे लिए रख दिए थे। निदा की मां अपने बेटे से गोया हुई। ये तो है ही मेरी प्यारी बहन, निदा के भाई ने बोला। अनाबिया, 2 ही रोटी पड़ी हैं, भाई के लिए रहने दो दोनों रोटियां, तू चावल खा ले। जब अनाबिया ने बावर्ची खाने में कदम रखा तो उसकी मां ने बोला, चावल भी आप अपने बेटे को ही खिला दें। अनाबिया पैर पटकती वहां से निकल गई। उसके साथ तो हमेशा से यही सुलूक होता आया था, मगर जाने क्यों आज उसे अपनी महरम किसी नाग की तरह डस रही थी। अपने घर के माहौल से उसका दम घुटने लगा था। अम्मा के सलूक से उसका दिल दुख से भर गया और उसकी आंखों में नमी तैरने लगी। दरवाजा बज रहा है, जाकर खोल तो जरा ना अनाबिया, अनाबिया के मां ने चीखते हुए बोला था। अनाबिया अपनी सूजी हुई आंखों के साथ दरवाजे तक गई और धड़ से दरवाजा खोल दिया।
वो पलटना ही चाहती थी, लेकिन यावर की बजाय निदा के भाई जैन को देखकर गड़बड़ा गई। माफ कीजिएगा, मैं नमाज पढ़ने चला गया था, इसलिए देर हो गई, उसने जिंगर बर्गर का शॉपर अनाबिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। बहुत शुक्रिया। अपनी रोनी सूरत पे शर्मिंदगी महसूस करते जुमला अदा करके उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। भाई मुझे धागा ला दो, मुझे अपनी कमीज पर कढ़ाई करनी है। छुट्टी का दिन था। यावर अम्मा की गोद में लेटा हुआ सर पे तेल लगवा रहा था। अनाबिया की नजरें अपनी सूखी चोटी से होकर यावर के घने बालों में जा रुकी। वो बहुत आस से अपने भाई को कह रही थी, मेरी शक्ल देखते ही तुझे सारे काम याद आ जाते हैं। यावर ने बदतमीजी से अपनी बहन को जवाब दिया, अरे तू देख नहीं रही, भाई आराम कर रहा है, चल जा यहां से। अम्मा को बेटे के आराम में खलल पसंद न आया। भाई बाहर जा रहे हो तो धागा। शाम की चाय पीकर यावर बाहर निकल रहा था जब अनाबिया ने उसे कट पीस पकड़ाना चाहा। हट परे, तेरी कमीज को ही आग ना लगा दूं मैं। कट पीस उसके हाथ से झपटकर जमीन पर फेंकते हुए वो धाड़ा। भाई की इस बदसलूकी पर दिल दर्द से भर गया। वो अश्क पीती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अस्सलामुअलैकुम, आज तो बड़े लोग हमारे घर आए हैं। यावर दरवाजा खोलकर बाहर निकल रहा था कि दरवाजे के बाहर खड़ी निदा को देखकर वो चहकने लगा। मुझे अनाबिया से मिलना है। निदा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, उससे भी मिल लीजिएगा, पहले हमसे तो मुलाकात कर ले। बरसों से हम आपके इंतजार में हैं। वो उसका रास्ता रोके खड़ा था। आप रास्ता देंगे या मैं वापस चली जाऊं? निदा ने सख्ती से कहा। दिल का दरवाजा तो हमने पहले ही खोल रखा है, आप ही देर कर रही हैं। यावर ने एक अदा से कहकर उसे अंदर आने का रास्ता दे दिया। निदा सर झटकती अंदर दाखिल हुई। अरसा दराज से यावर निदा के सामने हीरो बनने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन निदा ने कभी उसे घास भी ना डाली थी, क्योंकि निदा के अपने घर में चाहते निछावर करने वाली हस्तियां मौजूद थीं। उसे कभी बाहर वालों की तवज्जो और मोहब्बत समेटने का ख्याल तक न आया था। देखो अनाबिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। अनाबिया गुस्से में अपनी कमीज का गोला बनाकर बेड के नीचे फेंककर बेड पे लेटे छत को घूर रही थी। वो निदा की आवाज पर उठ बैठी। ये क्या है? अनाबिया ने निदा से पूछा। तुम्हारा पसंदीदा जिंगर बर्गर। निदा ने प्लेट के ऊपर से दूसरी प्लेट उठाते हुए कहा, ओह बहुत शुक्रिया, तुम्हें पता है ये मेरे भाई ने भेजा है तुम्हारे लिए। निदा ने आहिस्तगी से कहा, तुम्हारे भाई ने मेरे लिए? अनाबिया तो हैरान ही रह गई। हाँ, मैंने भाई को बताया था कि तुम्हें बर्गर बहुत पसंद है। अच्छा, तुम्हारे तो भाई बहुत अच्छे हैं। बर्गर का बड़ा सा बाइट लेते हुए उसने कहा, अगर मेरे भाई बहुत अच्छे हैं तो तुम्हारे वो बन जाएं तो? निदा ने शोखी से कहा। अनाबिया को तो जैसे फंदा ही लग गया। उफ, पानी पियो। निदा ने उसे कूलर से पानी निकालकर पकड़ाया। अम्मी जल्द ही तुम्हारे लिए भाई का रिश्ता लेकर आएंगी। अच्छा, अब मैं जा रही हूं, बहुत जल्द अपनी अम्मी के साथ आऊंगी। निदा ये कहकर कमरे से निकल गई। अनाबिया की तो भूख ही उड़ चुकी थी। उसको अपना वजूद हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था। मोहब्बत को तरसा वजूद सैराबी के एहसास ही से सरशार था। महरूमियों और ज़्यादतियों से भरपूर जिंदगी अब अलग ही रूप धारने लगी थी। आंखों में जैन का मेहरबान वजूद आ बसा तो मुस्कुराहट ने भी उसके लबों पे जगह बना ली। रात भर नींद उसकी आंखों से दूर रही। अनाबिया निदा के घर से आलू मांग कर ले आ। अम्मा ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा। अनाबिया ने इनकार किया। जाना, तेरे भाई ने आलू गोश्त की फरमाइश की है तो आलू नहीं है घर में। क्या है अम्मा? निदा ने रात जो बात उसे बताई थी उसके बाद तो उसके दिल की दुनिया ही बदल गई थी। निदा के जिक्र से ही उसके दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई थीं। अरे तू अपने काम के लिए तो भाग भाग कर निदा के घर जाती है, जा फटाफट ले आ। अनाबिया सर के बालों को हाथों से दुरुस्त करके धड़कते दिल के साथ निदा के घर की तरफ चल पड़ी। आप? दरवाजा जैन ने खोला। अनाबिया को देखते ही जैन के लबों पे मुस्कुराहट आ गई। वो असल में मुझे खाला से काम है। उंगलियां मरोड़ते हुए वो जैन को बताने लगी। काम चोर, कब से आवाजें दे रही हूं तुझे। अम्मा अनाबिया के सर पे खड़ी थी और वो चारपाई पर लेटी आसमान पर नजरें डाले परिंदों को उड़ता देख रही थी। क्या कह रही हूं, सुनती हो कि नहीं? अम्मा की धाड़ पे चौंकी। भाई के लिए रोटी डाल, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूं। अम्मा ने कहा तो वो खामोशी से बावर्ची खाने में चली आई और जब उसका भाई यावर आया तो उसने खुश दिली से उसके आगे खाना रखा।
आज उसे किसी काम से चिढ़ नहीं हो रही थी। दिल का मौसम अच्छा हो तो इर्द गिर्द फूल ही फूल खिले नजर आते हैं। दरवाजे पे दस्तक हुई तो वो दरवाजा खोलने की नीयत से उठी, लेकिन उसके भाई यावर ने कहा, तू रहने दे, मैं देखता हूं। वो चाय बनाने की गरज से बावर्ची खाने में चली आई और फिर निदा और उसकी वालिदा को सेहन में देखकर अनाबिया की धड़कनें उथल पुथल हो गईं। यावर बाहर जा चुका था। अनाबिया चाय तो बना ले। अम्मा की आवाज सुनकर अनाबिया किचन में चौंक गई। मिठाई भी मंगवा लो। वो चाय की ट्रे के हमरा कमरे में दाखिल हुई जब निदा ने उसके करीब होकर सरगोशी की। अम्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर उसके दिल में ढेरों इत्मीनान उतर आया। बहन, मैं आपको सोचकर जवाब दूंगी। अम्मा ने अनाबिया को मोहब्बत से देखते हुए कहा, हमें कोई जल्दी नहीं है, आप अपने घर में मशवरा कर लें, निदा की मां बोली। कुछ देर बाद निदा और उसकी वालिदा अपने घर चली गई। बेटा, मैं आज अनाबिया के घर गई थी, तुम्हारे रिश्ते की बात करके आई हूं, निदा की मां ने अपने बेटे से मुखातिब होते हुए कहा। अच्छा, फिर क्या जवाब दिया उन लोगों ने? वो कह रहे थे कि बेटे से मशवरा करेंगी, इसलिए वक्त मांगा है। चलें, ठीक है अम्मी। अच्छा, वो मेरा दोस्त है ना सुफियान, वो निदा के रिश्ते के लिए अपने घर वालों को भेजना चाह रहा है, तो मैंने उसे अगले संडे घर पर बुलाया है। जब जैन ने यह कहा तो निदा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी खाला भी निदा के लिए अपने बेटे का कह चुकी हैं। अगर तुम अपने दोस्त के घर वालों को बुला चुके हो तो उन्हें आने दो, लेकिन हतमी फैसला तो तुम्हारी बहन निदा खुद ही करेगी, क्योंकि जिंदगी उसको गुजारनी है। निदा की मां ने बोला, जी अम्मी, मुझे यकीन है कि मेरी बहन अपनी खुशियों के लिए बेहतर फैसला कर सकती है। ये मेरी बहन की खुशियों का मामला है, उसे पूरा हक है जो चाहे फैसला करे। जैन ने कहा तो निदा अम्मा और भाई की बातों को सुनकर मुतमईन हो गई। आप इस रिश्ते से इनकार कर दे अम्मा, यावर ने रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए कहा। बावर्ची खाने में खड़ी अनाबिया को लगा किसी ने उसके पैरों से जमीन ही खींच ली है। वो चकरा सी गई। अम्मा की खामोशी जाहिर कर रही थी कि उन्हें अपने बेटे यावर की बात से कोई इख्तलाफ नहीं और वो निदा के घर वालों को जैन के लिए इनकार कर देंगी। और तू भी कान खोल कर सुन ले, अब निदा के घर गई ना, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा। वो खाने के बर्तन उठाने के लिए आई तो यावर ने गजबनाक नजरों से अपनी बहन को घूरते हुए कहा, वहां जाकर ही तो इसने गुल खिलाए हैं ये सारे, वरना उस कमीने जैन की इतनी हिम्मत कभी ना होती कि हमारे घर रिश्ता भेजता। वो खा जाने वाली नजरों से अनाबिया को देखते हुए बोल रहा था। मारे जब्त के अनाबिया का चेहरा सुर्ख हो गया था और अम्मा की खामोशी उसके दिल में ज़र्ब की तरह लग रही थी। जिस तरह आप दूसरों की बहनों को मुफ्त का माल समझते हैं, जरूरी नहीं कि दूसरा भी आपकी बहन को वैसा ही समझे। आपके जहन में जो गलाजत है उसे आप मेरे किरदार में लगाने की कोशिश ना करो भाई। अनाबिया ने गुस्से भरी कपकपाती आवाज में कहा। मुझसे जबान चलाएगी? तो यावर ने जोरदार थप्पड़ उसे दे मारा और वो अपनी जगह से दूर जा गिरी। उसका सर बुरी तरह से दीवार से टकराया और खून की तेज धार उसके चेहरे को तर करने लगी। हाथ चलाऊंगी जुबान, तुमको तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगी। माथे से बहते खून को देखकर वो जनूनी हो गई। चुप हो जा अनाबिया। बेटे के गजबनाक अंदाज को देखकर अम्मा ने उसे समझाना चाहा। तू बीच में मत आ अम्मा। और मां को पकड़कर यावर ने कमरे में धकेला और बाहर से कुंडी चढ़ा दी। और अम्मा तो कमरे के अंदर से चिल्लाती रही, क्या कह रही थी तू मुझे? मेरी औकात याद दिलाएगी? यावर ने बालों से पकड़कर उसे खड़ा किया। हाँ, मैं बताऊंगी तुझे तेरी औकात, और अब से वो हर काम करूंगी जिससे तू मुझे मना करेगा। आपसे तुम और तुमसे तू तक का सफर अनाबिया ने लम्हों में तय किया। यावर ने उसे दूसरा थप्पड़ रसीद किया। अब वो मुंह के बल गिरी। यावर तू होश कर। अनाबिया तू चुप हो जा। मां दरवाजा बजाते हुए मुसलसल चिल्ला रही थी। शोर की आवाज पे मोहल्ले के लोग भी घर के बाहर जमा हो गए और मुसलसल दरवाजे पर दस्तक देने लगे। यावर पर तो जुनून सवार हो गया था। वो मुसलसल अनाबिया को मार रहा था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। यावर उसे बुरी तरह पीट रहा था। हर थप्पड़ पर वो यावर से बदतमीजी कर रही थी। उसे यावर को गुस्सा दिलाने में जैसे सुकून आ रहा था। बहुत शौक है ना तुझे मरने का, अभी तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूं। ये कहकर यावर बावर्ची खाने की तरफ बढ़ा। उसके हाथों में तेज धार छुरी देखकर अनाबिया के औसान खता हो गए। वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसका मान जाया, उसका अपना सगा भाई उसकी जान लेने के दर पे हो जाएगा। भाई नहीं,
घुटी घुटी सी चीख निकली, मुझे माफ कर दो भाई। मौत तो अच्छों अच्छों को खौफजदा कर दिया करती है। वो तो फिर एक बुज़दिल लड़की थी जो अपने किरदार पे कीचड़ उछाले जाने की वजह से भाई के सामने तनकर खड़ी हो गई थी। वो जो खुद भाई से एक बर्गर की फरमाइश करने से डरती थी, आज इतनी निडर कैसे हो गई थी कि अपने भाई के सामने जुबान चलाने लगी थी। यकीनन उसके भाई यावर के रवैये ने ही उसे बागी बना दिया था, मगर यावर इस हद तक चला जाएगा ये उसके वहमो गुमान में भी न था। वो छुरी लेकर उसकी जाने बढ़ने लगा। मुझसे गलती हो गई भाई, आइंदा कभी तेरे आगे नहीं बोलूंगी। घुटनों के बल बैठते, खून से तर होते वजूद के साथ वो हाथ जोड़ जोड़ कर गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन यावर का दिल तो गोया पत्थर बन चुका था, जो बहन की गिरिया औजारी से भी ना पिघल सका। अपने हाथों से पकड़कर उसे घसीटता रहा। पागल हो गया है क्या यावर? क्यों इसकी जान का दुश्मन बन गया है? बहन है तेरी। अम्मा की हवास बाख्ता आवाज आई। भाई भाई प्लीज माफ कर दो ना। मारे खौफ के वो यावर से लिपट गई। यावर ने एक झटके से उसे खुद से अलग किया और तेज धार छुरी उसके गले में फेर दी। ऐन उसी लम्हे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। अंदर का मंजर देखकर सबकी आंखें हैरत से फटी रह गई। अपने हक के लिए बुलंद होने वाली अनाबिया की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। अनाबिया की मां तो सख्ते में चली गई। यावर को पुलिस हिरासत में ले गई। आखिरकार अनाबिया की मां से उसके कत्ल का सदमा बर्दाश्त न हुआ और वो अब्दी सफर पर रवाना हो गई। जैन इस अफसोसनाक वाक़े पर बेहद अफसुर्दा था और निदा खुद को और अपने घर वालों को मुजरिम समझने लगी। इसके बरक्स जैन को यावर की सोच पर बेहद अफसोस था। रही सही कसर अखबार में छपने वाली खबर ने पूरा कर दी। अखबार के मुताबिक मकतूला अपने आशिक के साथ भागने की साजिश कर रही थी कि भाई ने बहन को गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। उस मासूम लड़की के कत्ल पर जैन तो गमज़दा था ही, लेकिन अखबार में छपने वाली इस खबर ने तो उसे तोड़कर रख दिया था। उसे मीडिया पर भी बेहद गुस्सा था, मगर उससे कहीं गुस्सा उसके भाई यावर पर था कि उसके इस इंतहाई कदम ने उसकी मरहूमा बहन को इस हद तक पहुंचा दिया था कि लोग उसके मुतालिक मन घड़त कहानियां बनाने लगे थे। इस खबर के बाद अहले मोहल्ला को भी अनाबिया के मुतालिक बातें करने का मौका मिल गया। इस बात से बेनियाज कि अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। लोगों को तो बस बातें बनाने के लिए मौके की तलाश रहती है। वो तो मरे हुए को भी नहीं छोड़ते, और ये मौका खुद लोगों को उसके सगे भाई ने फराहम किया था। जैन इस कदर गुस्से में था कि वो सलाखों के पीछे मौजूद यावर के मुकाबिल खड़ा हो गया। बहुत मुबारक हो तुम्हें, अपनी बहन को हमेशा के लिए तुमने खामोश कर दिया। तुम्हारी गैरत ने यह गवारा ना किया कि तुम्हारी बहन तुमसे अपनी खुशियों के लिए सवाल करे। अखबार में यह खबर छपी है कि बहन को घर से भागने के जुर्म में भाई ने कत्ल कर दिया। अब इस गैरतमंद भाई का इन लोगों के खिलाफ क्या कदम होगा जो उसकी मरहूमा बहन पर कीचड़ उछाल रहे हैं? तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन का किरदार पाक साफ था, लेकिन तुम्हारे इस अमल ने उसके किरदार को दागदार कर दिया। वो तुम्हारी ज़ियारतियों के जवाब में कुछ नहीं कहती थी, हर नाइंसाफी चुपचाप सहती थी। वो तो इतनी बुज़दिल थी कि तुमसे एक जिंगर बर्गर की फरमाइश तक न कर सकती थी। उसे तुमने ही मजबूर किया कि वो तुम्हारे आगे ना सिर्फ डटकर खड़ी हो जाए, बल्कि बदतमीजी भी करे। तुम हमेशा उसे खुशियों से दूर ही करते रहे। अगर तुमने उसकी खुशियों का ख्याल किया होता तो वो तुम्हारे लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती, लेकिन तुमने हमेशा उसे छोटी से छोटी खुशी से महरूम किया। जान लो कि महरूमी से शुरू होने वाली दास्तान हमेशा गैरत के नाम पर ख़त्म होती है। क्या आज एक भाई का यही फ़र्ज़ रह गया है कि वो बहन की खुशियों और ज़रूरतों की तरफ से आंखें बंद कर ले, और जब बहन अपनी खुशियों की तरफ तवज्जो दे तो उसे गैरत के नाम पर कत्ल कर दे? खुश रहना हर इंसान का हक है। अगर कोई अपनी खुशियों के लिए कोई फैसला लेना चाहता है तो तुम कौन होते हो किसी को उसकी खुशियों से महरूम करने वाले? तुम जैसे भाई जिसके पास बहन को देने के लिए खुशियों के 2 पल नहीं, तो तुम्हें यह हक किसने दिया है कि तुम बहन को उसकी खुशियों से महरूम करो और उसे मौत दे दो? शिद्दत जज्बात से जैन की आवाज़ बुलंद हो गई और वो ये सब कुछ कहकर सलाखों के पार सर झुकाए यावर को उसके हाल पर छोड़कर आ गया। अपनी बेगुनाही में आप कुछ बोलना चाहेंगे? यावर कमरा अदालत में मौजूद था। मैं बस हर भाई से यही दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अपनी बहनों को छोटी छोटी खुशियों के लिए कभी ना तरसाएं, कभी उन्हें उनकी खुशियों से महरूम ना करें, क्योंकि महरूमी से शुरू होने वाली कहानी
हमेशा गैरत के नाम पर ख़त्म होती है। कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुझे सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए, मुझे निशाने इबरत बनाया जाए, ताकि कोई भाई अपनी बहन को कत्ल करने से पहले 1000 मर्तबा सोचे। ये कहते हुए यावर की आंखों से पछतावे बहने लगे। खुदारा अपनी बहनों के मुहाफिज बने, ना कि उनकी जान के दुश्मन। बहनों को बहुत मान होता है अपने भाइयों पर। भाइयों को चाहिए कि उनके मान की लाज रखें। दोस्तों, कैसी लगी आज की सबक आमूज कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।